गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्या दोनों में फ़र्क है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में, और एक जो पर्सन है, हम लोग हैं जैसे पीपल हैं, इनकी डिमांड कैसे निर्धारित होती है या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिमांड की डेफिनेशन करनी होगी, कंसेप्ट करना होगा कि डिमांड क्या है। चलो देखते हैं डिमांड क्या है। ऑर्डिनली द टर्म डिसायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ डिस्टिंक्ट meaning. Supposing your desire to have a color TV but you do not have enough money to buy it. ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं साधारण बोलचाल में हम क्या करते हैं, डिज़ायर मतलब जो हमारी इच्छा है, हमारी वांट है, या डिमांड जो हमारी मांग है, इनको इक्वली लेते हैं, सेम ही लेते हैं। बट इकोनॉमिक्स में क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमारी इच्छा और हमारी जो मांग है, डिमांड, ये दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायर है कि हम एक कलर टीवी लें, बट हमारे पास क्या है, उसके लिए सफिशेंट मनी नहीं है। तो ये क्या होगी, ये ओनली हमारी डिज़ायर होगी, ये हमारी डिमांड नहीं होगी रजे। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। एंड इफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग इनफ मनी यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी, डज नॉट डिमांड डज नॉट एमर्ज। कहते हैं अगर आपके पास पैसा भी है उसको ख़रीदने के लिए, बट आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने कलर टीवी पे, तो भी वो क्या है, डिमांड आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, डिमांड कौन सी होगी, डिमांड होगी डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशेंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या है, डिमांड तभी वो डिमांड कहलाएगी जब क्या है, जिस चीज़ की बात की जा रही है, मान कलर टीवी ही है, उसको ख़रीदने के लिए हमारी इच्छा भी है और हमारे पास पैसा भी है, और हम वो पैसा उस टीवी के ऊपर लगाना भी चाहते हैं। हम विलिंग हैं उससे स्पेंड करने के लिए, जो चीज़ हम जो चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं, तो वो क्या होगी, डिमांड होगी हमारी। सभी को डिमांड का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हमें क्या दिया है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है, डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, ये हम करते हैं। डिमांड वो होती है जो चाहे चीज़ की कोई भी कीमत है लेकिन हम उसको ख़रीदना चाहते हैं। बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि किसी स्पेशल कीमत के ऊपर हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, ये है डिमांड फॉर कमोडिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू प्राइस। आस्क एनीबॉडी हाउ मच ऑफ गुड एक्स ही विल बाय, इट डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स। क्या है, किसी कोई वस्तु है, वस्तु एक्स है, गुड एक्स है, ठीक है, हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसकी जो प्राइस है एक्स का वो क्या है। एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, एट द लोअर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई। ये क्या बोल रहे हैं, अगर चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो हम उसको थोड़ा ख़रीदेंगे, अगर चीज़ की कीमत कम है तो हम उसको ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस है वो बढ़ता रहता है, हमारी जो डिमांड है वो उसके लिए कम होती रहती है। उसके बाद है द टर्म डिमांड रेफर टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। क्या है, ये बात देखने की है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी मतलब अलग अलग रेटों पर, अलग अलग प्राइजेस पर हम वो चीज़ लेना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, लेकिन वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी
टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, क्या है जो प्राइस है वो स्पेसिफिक हो तभी हम उसको खरीदेंगे। आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम की कीमत अगर 15 रुपये है, एक आइसक्रीम 15 रुपये की है, तो हम 2 आइसक्रीम खरीद रहे हैं, ठीक है। हमने 2 तो खरीदनी ही खरीदनी है, मतलब ये क्या है, हमारी डिमांड है। बट अगर वो हमें 10 रुपये की दे देता है तो हम 4 भी खरीद लेंगे, तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, मार्केट में जाते हैं और बोल देते हैं ना कि अगर जैसे कोई चीज़ 15 की है तो बोल देते हैं कि अगर 10 की दोगे तो हम ज़्यादा ले लेंगे। तो ये उसी बात का एक एग्जाम्पल है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड आज हमने पढ़ा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आप इसको ही अंडरस्टैंड करना, उसके बाद कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या है। थैंक यू।